ये वो जमात मिंबर शरीफ पे बैठी है, अगर इनमें एक बंदा दुआ कर दे बाकी आमीन कह दे तो मेरा ईमान कहता है हुजूर के वसीले से बेड़े पार कर दिए जाते हैं। ये बाबरकत जमात है, ये उलमा अहले सुन्नत जिनके बाल भी सफ़ेद हो चुके हैं। आपने सुना होगा कई बार तकरीर में, अल्लाह क़यामत में बंदे से 5 सवाल करेगा और उस वक्त तक आगे से हिलने नहीं देगा जब तक जवाब नहीं ले लेगा। उसमें एक सवाल ये भी होगा, बता मैंने तुझे जिंदगी दी थी कहाँ गुजारी। तो सारे अपने बारे में सोचे, मैं तो इनके बारे में सोच के खुश होता हूँ जिनकी जिंदगी मदरसों में गुजर गई, जिनके बाल दरसगाहों में सफ़ेद हो गए, जिनकी जिंदगी की आखिरी सांस कुरान और साहिब कुरान के लिए चली गई। अगर अल्लाह इनसे पूछेगा बता जिंदगी कहाँ गुजारी, ये कितने फख्र से कहेंगे मालिक हमने बचपन भी कुरान के लिए गुजारा, हमने जवानी भी कुरान पे लगा दी, हमारा बुढ़ापा भी कुरान पे है। मालिक जब आखिरी सांस आ रही थी हम तेरी यासीन की तिलावत कर रहे थे। तो ये वो मुबारक जमात बैठी हुई है। अल्लाह इस जमात को सलामत रखे। तकलीफ भी होती है, लोग कहते हैं बेड़ा गर्क करके रख दिया मौलवियों ने। मैं कहता हूँ खुदा के वास्ते ऐसे जुमले ना निकाला करो। आज जमीन सलामत है तो इन्हीं उलमा के दम कदम से सलामत है। आज अगर सूरज की रोशनी मिल रही है ना तो इन्हीं बाबरकत कदमों का सदका है जो अभी तक आसमान नहीं फटा, वरना कौन सा गुनाह ऐसा है जो तेरे मेरे बीच नहीं है, कौन सा जुर्म ऐसा है जो हमारे बीच नहीं है। हर खता हमारे पास है, हर जुर्म हम कर रहे हैं, लेकिन करम महबूब का कि अभी चेहरे नहीं बिगाड़े गए, करम मुस्तफ़ा का कि अभी जमीन फाड़ के दसाया नहीं गया। वो लोगों तुर्की में जलजला आया, लोगों ने अपने अपने तज्जिए पेश किए, अपनी अपनी राय पेश की, लोगों ने जो कहना था कहा। लेकिन बहुत दिन के बाद एक वीडियो सुनने आया जिसमें तुर्की के होटलों के अय्याशियां दिखाई गई। आज हमें डरने की जरूरत है। दिल से खौफ इलाही निकल चुका, खौफ इलाही निकल चुका। जानते हो अल्लाह फरमाता अगर मुझे नाराज करोगे तो अगर तुम्हारे बीच अच्छे भी होंगे ना तो तुम्हारी वजह से मैं अच्छी भी सांसें रोक दूंगा। भाई अभी वक्त है, पलट जाओ, वक्त है अल्लाह से तौबा कर ले, उसे राजी करने की कोशिश करें। अभी कुछ दिन पहले एक तारीख गुजरी जिसमें स्कूलों के अंदर बेटियों को डांस कराया गया। मैं बड़े जिम्मेदारी के साथ ही बात कर रहा हूँ, ये मेरे बुजुर्ग बैठे हैं। अगर मैं हक ना कहूं तो मिंबर से उतारने का हक है नहीं, इसलिए कि मिंबर पे सिर्फ वो बोलेगा जो सच बोलेगा। ये किसी के बाप की मीरास नहीं है, ये मुस्तफा की मीरास है। हाँ, अभी कुछ तारीखें गुजरी हैं, स्कूलों में डांस कराया गया और कई लोगों ने अखबार में ना अपने बच्चों की तारीफ में बयान दिए कि मेरी बेटी डांस में फर्स्ट आई। किसी ने कुछ उठा रखा था हाथ में, मेरी बेटी को ये ट्रॉफी डांस में मिली है। नाम इमरान, नाम अब्दुल्ला, नाम अब्दुल रहमान, वो फख्र कर रहा है बेटी के डांस पे। हमें सोचना होगा, हमारी कौम इस वक्त बड़ी तेजी से इर्तिदाद की तरफ जा रही है, बहुत तेजी के साथ। कौम इज्तिमाई तौर पर जहन्नम का रास्ता ले चुकी है। आज मैं उन पीरों को सलाम करता हूं जिन्हें उम्मत की फिक्र है, उन खानकाहों को सलाम करता हूं जो आज भी कौम के ईमान की फिक्र कर रही है। वरना कितने ऐसे बेगैरत पीर भी हैं जिनके मुंह में दही जम चुका है, आज वो इस्लाह के नाम पे कुछ बोलने तैयार नहीं। सिर्फ ये चीज कहा गई कि अगर हमने बोल दिया तो नजराना मारा जाएगा, हमने टोका तो सेठ नाराज हो जाएगा, हमने कुछ कहा तो ये रूठ जाएगा। अल्लाह सलामत रखे इन इदारों को। खुदा की कसम अगर तालियां सलामत है तो मदरसों की बजाय, अगर टोपियां सलामत है तो मदरसों की बजाय। ये सिर्फ एक मदरसे का जिम्मेदार आलिम होता है जो बिना किसी फिक्र के, बिना किसी टेंशन के कलाई पकड़ के कहता है तेरे यहाँ दावत नहीं खानी है, अगर दावत खिलानी है तो शादी के गाने बंद करने पड़े। ये अहले हक की जमात। मैं इसलिए इनकी तारीफ नहीं करता कि मैं इनकी जमात से या ये मेरी जमात से,
मैं इसलिए इनकी तारीफ करता हूं कि ये मुस्तफा की जमात है। बुरा लग रहा होगा कुछ पीर परस्तों को, बुरा लगेगा शायद कुछ ठगों को, लेकिन तकलीफ है साजिद, दर्द है दिल में। मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है, सबब क्या है वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। इतनी बेटियां बेदीन हो गई, किसी पीर का बयान नहीं देखा। इतनी बेटियां मुर्तद हो गई, कोई मैदान में आके नहीं कहता उठो बेटियों के लिए। सागिब तुम्हारी खानकाह में अगर बस्ती बस्ती करिया करिया का नारा लग जाए तो तुम्हारे कलेजे फट जाते। कौम की बेटियां गैर मुस्लिम के बिस्तर पर लेट गई, तुम्हारे कान पे छू तक नहीं निकली। खुदा की कसम खा के कहता हूं, जाओ जाकर के मुजाहिरों के चेक करो, इतना पैसा है कि गिनने वाले नहीं मिलेंगे। इतने पैसे के बावजूद तुमने क्या दिया कौम को? एक बूटी कौड़ी का फायदा न दे सके, मगर चल इस गरीब नवाज इदारे के आंगन में जिसके अंदर न दौलत है, न बैंक है, न तिजोरी है, कितना आता है, जितना आया खिला दिया गया, जितना आया बच्चों पे खर्च कर दिया गया। कभी कभी तो ऐसा भी हुआ है असातिज़ा की 3 महीने की तनख्वाह उधार है, कभी ऐसा भी हुआ है 2 महीने की तनख्वाह उधार है। ऐसी तंगदस्ती में तुमने क्या किया बताओ मदरसे वालों? तो ये कहेंगे हमने गुर्बत उठाई है, हमने फाके तो देखे हैं, लेकिन कौम को 21 फारिग दे रहे हैं, कौम को 26 फारिग दिए गए, कुरान के कारी कौम को दिए गए, आलिम दीन कौम को दिए गए। और मेरी कौम तुझसे गुजारिश है, तुम भी सीधी सी 100 की पत्ती लेके जाते हो, मजार की गोलक में डाल देते हो, 1000 की चादर देते हो, मजार पर चढ़ा देते हो। ओ भाई तुम्हें मजारों का ख्याल तो आया, इन इदारों का ख्याल क्यों नहीं आता जिन इदारों के अंदर तुम्हारे बच्चों की जिंदगी भी संवारी जाती है, आखिरत में संवारी। कौम से कहूंगा पीर परस्ती छोड़ो, खुदा परस्ती करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पीर परस्ती छोड़ो, खुदा परस्ती करो। ये मत देख पीर क्या चाहता है, ये देख मदीने वाला मुस्तफा क्या चाहता है। ये सोचना पड़ेगा, वरना कोई ठेकेदार नहीं तुम्हें बचाने वाला, कोई नहीं। कितने पीर ऐसे हैं जो मुरीदों की वजह से रगड़े जाएंगे, कितने मुरीद ऐसे हैं जो पीरों की वजह से ठोके जाएंगे। सोचो जरा, एक बेटी का फोन आया, आज की बात है, आज की, गुजरात से फोन था। मैं अखबार नहीं पढ़ता, मैं नाविल नहीं सुना रहा हूं, ये कौम का दर्द है जो सुना रहा हूं। वो मुझसे कहने लगी मैं आपकी मुरीद होना चाहती हूं। मैंने कहा बहन मेरा जो काम है वो करने, मैं मुरीद नहीं करता। उसने कहा करते ही नहीं, करेंगे नहीं। मैंने कहा मैं करता ही नहीं हूं। कहा क्यों? कि मेरी जिम्मेदारी ये है कि मैं कौम तक हुजूर की बातें पहुंचाऊं, मैं इसमें मसरूफ रहता हूं। उसने, मैंने कहा कोई अच्छा पीर देखते, पीर देखते किसी सिलसिले में दाखिल हो जाओ। जानते उस बेटी ने क्या कहा? उसने कहा कहां तलाश करें? कहा जितने पीर गुजरात में आते हमारी सूरत में, एक पीर ऐसा नहीं जो औरतों से पैर न दबाता। मैं समझ गया आला हजरत उसी हराम खोर को हजम नहीं होंगे जिसका कदम शरीयत के भी खिलाफ होगा, मुस्तफा के कानून के भी खिलाफ। ये कड़वी सच्चाई है। जो ये कह रहा मैं नहीं मानता आला हजरत को, तो समझ लो 2 नंबर का पीर है। कान खोल के उलमा से मुअद्दबाना गुजारिश, कौम के पास उन पीरों को लेकर के आओ जो तारीख दुनिया, जिनकी नजर दिल पे होती हो, वरना लुट गई कौम। आज कौम को कोई बचाने वाला नहीं, कौम को कोई बचाने वाला नहीं।
खुदा के वास्ते बदलो अपने आप को। और इस दौर में मैं कहता हूं फुल एंड फाइनल, अगर जन्नत में जाना चाहते हो तो मसलक आला हज़रत को मजबूती से थामे रहना, मसलक आला हज़रत के पाबंद रह गई किसके नारे लगेंगे किसके नहीं, तो ये नारे ना तेरी मर्जी से लगते ना मेरी मर्जी से, ये नारे मदीने वाले मुस्तफा की मर्जी से लगा करते हैं, हुजूर की मर्जी से नारे लगते हैं। वरना अगर मेरे चाहने से नारे लगते तो कौन ऐसा जो नहीं चाहता मेरा नारा लगे, फिर तो सभी के नारे होते ना, नहीं लगते ना। ये हुजूर ही की तो पसंद है। गुंबद खजरा पे भी खड़े होके किसी भी मुल्क का बंदा हो तो कहता मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। खुद बता, अगर गुंबद खजरा पे ये सलाम हो सकता है तो गरीब नवाज की चौखट पे ये सलाम नहीं हो सकता? हो सकता है कि नहीं? अगर गुंबद खजरा पे ये सलाम हो सकता है तो गरीब नवाज की चौखट पे क्यों नहीं हो सकता? पता चला हरज सलाम में नहीं, मसला सलाम में नहीं है, मसला जनाब की विलादत में है। मसला जनाब की विलादत में है। ओ भाई, मैं सिर्फ एक बात कह के सफर आगे बढ़ाऊं, पीर ऐसा तलाश करना है, ये हम तस्लीम करते हैं। दीन का अव्वले दौर में काम भारत में खानकाहों से हुआ, लेकिन आज सबसे ज्यादा नुकसान भी दीन को कुछ खानकाहों से पहुंच रहा है। मारो गोली, खत्म करो, एक हम्माद मरेगा फिर कोई जन्म लेगा। ये हुजूर का दीन है, लावारिस नहीं है। हर दौर में हक बोलने वाले रहेंगे। कितनी जबानें काटोगे? एक काटोगे, अल्लाह 70 जबानें पैदा करेगा, 70 जबानें पैदा करेगा। और इस उम्मत को भी लावारिस ना समझना, इस उम्मत को लावारिस ना समझना। पाकिस्तान ने सबसे बड़ी गलती की थी, बता रहा हूं मैं, पाकिस्तान ने सबसे बड़ी गलती ये की कि उन्होंने पीरों की इत्तिबा की, उलमा को ठोकर पे रखा। आज नतीजा ये है, रोटियां हाथ नहीं आ रही। मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, जो समझ गए अल्लाह सलामत रखे। पाकिस्तान वालों ने उलमा को पसे पुष्ट डाला, पीरों की इक़्तिदा की। जब उस कौम ने पीरों की इक़्तिदा की तो किसी पीर ने कहा मैं जिब्रील हूं, कोई आगे बढ़ के सजदे कराने लगा। किसी ने नबुव्वत के हर दायरे में अपना कदम रख दिया। अल्लाह अकबर, सोच तो सही, जब पीरों की चाचियों की इक़्तिदा करोगे तो न रोजी हाथ आएगी न जन्नत हाथ आएगी। और यार, पीर जो होते हैं अगर आलिम है तो इक़्तिदा करो, अगर आलिम नहीं है, इक़्तिदा के लायक नहीं है तो उधर ना जा, सीधा शहर बरेली चला जा। सिलसिला किसी भी पीर से मिलता हो, अकीदा भले ही जन्नत रज़ा सा लेना पड़े। अब चल गई और ये बात कान खोल के सुने, चैलेंज है मेरा। आला हज़रत को हम इसलिए नहीं मानते क्योंकि वो पीर है, इसलिए भी नहीं मानते कि वो नकी अली खां के बेटे, सिर्फ इसलिए भी नहीं मानते कि उनके बेटे का नाम मुफ्ती आज़म है। आला हज़रत को हम इसलिए मानते हैं कि उन्होंने पूरी जिंदगी मुस्तफा की अज़मत और नामूस पे पहरे दिए। गलत नहीं कह रहा हूं। और जो चिढ़ रहे हैं ना, चैलेंज है मेरा, जिस सिलसिले से जुड़ा है तू, उस सिलसिले के 7 पुश्तों के पीरों की तस्नीफ उठा के ले आ। खुदा की कसम, सारे पीरों की तस्नीफ मिला करके फतावा रज़विया की एक जिल्द का फर्बर जिल्द की बराबरी नहीं कर सकते। और रह गई इल्म की बात, लेकिन 7 पुश्तों के पीरों को चैलेंज करता हूँ, फतावा रज़विया का अगर खुतबा पढ़ डाले, मैं जिंदगी भर तुम्हारी गुलामी करने के लिए तैयार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा इखलाक अहमद साहब क़िबला बनारसी, हजरत अल्लामा मुफ्ती
हम्माद रजा साहब किबला मुरादाबादी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाल्लाह देखने में मिंबर शरीफ पर अल्लामा अखलाक अहमद साहब बनारसी दामजिल्लाहुल अली की आमद हो चुकी है। माशाल्लाह तशरीफ फरमा हज़रत के चेहरे की ज़ियारत करें और मैं थोड़ा सा तवज्जो है आपकी। इसलिए ईमान बचाना गए तो बरेली के साथ रहना, ये जहन में बात बाकी है। बहुत गौर से मेरी बात सुनिए। आज बेटियां इर्तिदाद की तरफ जा रही हैं, आज हमें फिक्र करनी पड़ेगी इस बात की, आखिर इन बेटियों के इन बढ़ते कदमों को कैसे रोका जाए और क्या वजह है जो बेटियां हमारी मुर्तद हो रही हैं। तो सुने बहुत गौर से। फरमाया गया लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मेरे महबूब की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। हमारी कौम ये सोचती है कि हुजूर की जिंदगी सिर्फ नमाज के लिए नमूना है, सिर्फ रोजे के लिए नमूना है, सिर्फ हज ज़कात के लिए नमूना है। इस्लाम अपने मानने वाले को एक मिनट के लिए भी अपनी हद से बाहर निकलने नहीं देता। एक मिनट के लिए भी मां की गोद से लेकर कब्र तक जितनी जरूरत है तुम्हें पेश आने वाली है, इस्लाम ने सारे कामों के ज़ाब्ते और कायदे मुकर्रर कर दिए। लेकिन आज हमारी कौम शादी ब्याह में जो जाहिलाना रसूमात हैं या वो काम जो शरीयत को पसंद नहीं है, उन्हें करने में हम कोई हरज नहीं समझते, कोई हरज नहीं समझते। रिश्ते से आप ले ले जिंदगी, रिश्ता होता है बेटी का, कौन सी रस्म ऐसी है जो हमारी कौम में आ जाए। पहले इस्लाम को देखें और फिर अपने हालात को आप देखें। आज बेटियां जो मुर्तद हो रही हैं उसके जिम्मेदार हम और आप हैं। हम और आप या तो गुर्बत की वजह से किसी के बिस्तर पे जाके लेट गए, या तेरी मेरी लापरवाही की वजह से वो चली गई, बाद में सर पकड़ा जैसे कुछ नहीं हुआ। इतनी महंगी कर दी गई शादियां क्या आज बेटियां काफिर होना पसंद कर रही हैं। क्यों? रिश्ता होता, रिश्ता फोन पहले पहुंच जाता, 10 लोग आ रहे हैं, 12 लोग आ रहे हैं, 20 लोग आ रहे हैं। मुझे बताइए इस्लाम में इस 12, 20, 22, 24 लोगों का कोई तसव्वुर है? कोई तसव्वुर नहीं। लेकिन हम इसे बड़प्पन समझते हैं। 12 लोग आएंगे लड़की देखने के लिए, गैरत का राज, किसी की बेटी देखने जा रहा है, कोई तेरी बेटी देखने आएगा। 20 लोग जाते हैं। कई बूढ़ों ने कहा हज़रत कोई तावीज़ दे। मैंने क्यों? कि लोग बेटी देखने आते हैं, इनकार कर जा। इस दर्द का इलाज कौन करेगा? इस मर्ज की दवा किसके पास है? वो कहते कोई तावीज़ दे। लोग आते देख के चले जाते हैं, थक गया हूँ। फिर बाप को कहने लगा जनाब 3 मरतबा रिश्ते वाले आए, 3 मरतबा में 30,000 का कर्जमंद हुआ, एक ने भी ये नहीं कहा बेटी पसंद है। कहता 2 बार तो ऐसा दिल टूटा जब उन्होंने मुंह पे कहा था तेरी बेटी हमें पसंद नहीं आई। कहता उसी दिन मरने को जी चाहता था। और तुम्हें खुदा का वास्ता अगर किसी की बेटी पसंद न आया करे, कम से कम बाप के सामने ये ना कहा करो मुझे तेरी बेटी पसंद नहीं है। तुझे क्या पता है गरीब अपनी औलाद से कितना प्यार करता है, और यार चाहने के लिए उसके पास होता कि क्या है, सिर्फ मुस्कुराने के लिए बेटी होती है, प्यार करने के लिए बेटा होता है। जब तुम किसी गरीब की बेटी को देख के कहते हो तेरी बेटी मुझे पसंद नहीं आई है, उस दिन गरीब का दिल टूट जाया करता है। और तुम्हें खुदा का वास्ता अगर तू कितना भी हसीन है, कभी किसी के मुंह पे ये ना कहना तेरी बेटी पसंद नहीं आई है, वरना याद रखना इधर गरीब के दिल से आग निकलेगी, अर्शों से टकराएगी। इससे पहले तेरा आबाद हो, अल्लाह बर्बादियों के ऊपर तेरे घर पे बारिश कर डालेगा। शर्म आनी चाहिए। 22 लोग जा रहे हैं और बाप कर्जे ले लेके नाश्ते करा रहे हैं, कर्जे ले लेके नाश्ते। पहले जितने निकाह में खर्च होते थे आज रिश्ते में कर दिए।
तुझे मौत नहीं आएगी, तू मरेगा नहीं, ये पैसा तेरे साथ जाएगा। जा कब्रिस्तान जाके देख जाके उनकी टूटी कब्रों पे वो पुरानी हड्डियां, वो गली लकड़ियां जिनकी मूंछों पे घी के चिराग जलते थे, आज कोई मिट्टी डालने वाला नहीं है मिट्टी डालने वाला। आज तू गरीब की आह का सबब बन बैठा। डिमांड चल रही है, ये चाहिए वो चाहिए। मैं कसम खा के कहता हूं, जिसने बेटी दे दी उसने सब कुछ दे दिया। बेटी दे दी उसने सब कुछ दे दिया, और इस दौलत ने अंधा कर दिया, हमें अंधा कर दिया। जैसे मिले लूट लो, जहां से मैसर हो छीन लो। किसी की बेटी की आंख के आंसू का सबब न बना, भूल करके भी ये न करना, वरना याद रख तेरे जनाजे में कांधे देने के लिए 26-27 मुफ्ती भी हो सकते हैं, मुहद्दिस भी हो सकते हैं, मुफस्सिर भी हो सकते हैं। अगर किसी का दिल तोड़ के गया है, अल्लाह कहेगा बस कर, जितने चाहे पगड़ी वाले ले आओ। आज दिन आ गया है, तूने मेरी बंदी को एहसास कराया था कि वो गरीब है, तूने उसे गुर्बत की वजह से रुलाया था, तूने उसे तरीका शिकार बनाया था एहसास का। आज तुझे दिखाऊंगा मैं, अल्लाह में लिटाएगा। आज गरीब रोता है, आंसू पोंछने वाले मिल जाते हैं, बेटी सिसकती है, तसल्ली देने वाले मिल जाते हैं, लेकिन जब अल्लाह तुझे कब्र में गिरा कर रुलाएगा, आंसू पोंछने वाला मिलेगा, ना कोई तुझे तसल्ली देकर के सुकून देने वाला मिलेगा। इतनी सारी पोस्टें कुछ करो, बेटियां कैसे बचेंगी? तुम हाथ में हाथ रख के बैठे हो, मौलवी करेंगे। तो लो मैं इन उलमा की तरफ से ऐलान करता हूं, जिसका ये पता चल गया इसने डिमांड की थी जहेज की, उलमा ऐब करने के उसका निकाह नहीं पढ़ाया जाए। हम नहीं जानिए कैसे तू प्लेट मांग लेगा, फिर हम ही जानेंगे। ओ भाई, खुदा के वास्ते ये फालतू की रस्में खत्म करो। निकाह इतना मुश्किल कर दिया, डिमांडें चल रही हैं, और हालात देखिए। अभी शादी में 8 दिन होते, मेरी कौम की माँ बहनें ढोलक लेके बैठ जाती हैं, दोनों हाथों से चल रही है। लल्ला की शादी 8 दिन पहले ढोलक, 8 दिन पहले। वो जवान तो कहता जब तक डीजे नहीं बजेगा मौज नहीं आएगी, जब तक गाने नहीं चलेंगे मजा नहीं आएगा। यही सोच ला करके हमने डीजे बजाए, गाने बजाए। कितनी बेगैरती हमारी कौम के अंदर आ गई है। जरा सुनना प्यारे, एक होता है इनफरादी गुनाह, एक होता है इज्तिमाई गुनाह। इनफरादी ये कि बंदा अकेला मुलव्विस है, इज्तिमाई ये कि खुद भी शामिल है, दूसरों को भी शामिल कर रहा है। और बेगैरती की हद तो तब हो गई जब उसी जगह पे बेटी नाच रही थी, भाई देखे। बेगैरती की इंतहा तब हो गई जब बगल के टुक्कों पे भाई तालियां बजा रहा था। जिस घर में गाने बजेंगे उसकी बेटी को भागने से कोई नहीं बचा सकता। लिखो, और पत्थर के नीचे दबा के रख देना, कुछ कह के गया था मौलवी। जिस घर में गाने रग़बत से चलेंगे उस घर के अंदर की बेटियां बचेंगी नहीं, तबाह करके रख दिया। पूरी जिंदगी हमारे घरों में जाके देखो तो वो एलसीडियां लगी हैं, स्क्रीन 18 इंच की, 26 इंच की। मैं एक घर में ठहरा ना तो उसमें तो इतनी बड़ी, मुझे पता नहीं इंचों में नहीं फीटों में थी वो। नजर डालिए, बैठ के आओ, रिमोट आपको मिल जाएगा सामने, सीडी रखी है सामने मिलेगी, स्क्रीन लगी मिलेगी, मगर नजर डालोगे तो कहीं तुम्हें कुरान दिखाई नहीं देगा। इसलिए कि हमने उसे अलमारी में पैक रखा है।
ये सामने टांग रखी है, मुझे बता तो सकी जिस दिन से तूने घर में एलसीडी लगाई गई है, तेरे घर के अंदर नाटक चल रहा है, क्या सिखाया गया? उसमें इश्क लड़ाना, उसमें नाके लड़ाना, उसमें आंखें लड़ाना, उसमें प्यार मोहब्बत, उसमें अय्याशियां, उसमें बदमाशियां। जब तेरी बेटियों ने ये देखी तो उनके दिलों में क्या शैतानी वसवसे नहीं उठे होंगे? उनके दिलों में क्या इश्क का भूत सवार नहीं हुआ होगा? क्या उन्हें प्यार की आंधी नहीं लगी होगी? क्या उनके ख्याल में नहीं आया होगा मैं भी कॉलेज जाकर के किसी से प्यार करूं, मैं भी स्कूल जाकर किसी से इश्क करूं, मैं भी ट्यूशन पे जाकर के किसी से आके मिलाऊं? और यार जब तेरे दिल के फूले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। हाँ भाई बदलो अपने आप को यार, बदलो। इन नाटकों ने दूर कर दिया उम्मत को हुजूर से, ड्रामों ने दूर कर दिया उम्मत को हुजूर से। शादी ब्याह में यार एक ने की है ना निकाह इबादत है, उस एक इबादत को करने के लिए दुनिया भर के शैतान हम घर में ले आए, दुनिया भर के शैतान। हाँ दूल्हा बनने वाला उसी दिन दाढ़ी मुड़ा के आया हुजूर की सुन्नत, आज दूल्हा बन के बैठेगा, शर्म आनी चाहिए। उसी दिन डीजे बज रहे, सुन्नत अदा हुई है हुजूर की, हमें गैरत नहीं आती, शर्म नहीं आती है हमें? वो भाई सुन्नत हुजूर की है, सोचो तो सही है चल किधर रहे हम, कर क्या रहे हैं? और वो माँ बहने जो कहती है गाने नहीं बजे तो शादी शादी नहीं मैयत लगती है, शर्म कर, खैरत कर। सिर्फ तेरा बेटा दूल्हा नहीं बना, तुझसे पहले भी बेटे दूल्हा बना, तुझसे पहले भी दूल्हा बने। मुसलमान को जिंदगी में एक एक कदम पे हुजूर की रजा पे होना चाहिए, एक एक कदम पे मुस्तफा की मर्जी क्या, वो मुसलमान है जिसकी एक एक कदम में एक एक रविश पे हुजूर की चाहत, हुजूर की पसंद पे जिसका ख्याल आता है। लेकिन मसला कोई नहीं, कोई मसला नहीं, हुजूर के से आप सुने बहुत गौर से, हुजूर की जो हुजूर के उसी दिन निकाह हुआ, और चूंकि हुजूर ईशा की नमाज के बाद बैठा करते थे, तो ईशा की नमाज के बाद हुजूर के पास बैठे और हुजूर की बातों में ऐसे खो गए कि उन्हें याद नहीं रहा कि आज मेरी शादी की पहली रात। ये है इसी से मुस्तफा, आज मर गया बीवी के लिए, उसके लिए तुमने मां, उसके लिए बाप, और समझता बात अब कुछ नहीं चाहिए कि मिल गई है, यही सोचते हैं ना। आके बैठे हुजूर के सामने, मेरे हुजूर ने फरमाया याद है आज तुम्हारी निकाह की पहली रात है, उठो अपने घर जाओ। उठ के घर गए, उठ के घर गए, और जाने के बाद वज़ू किया, दोनों ने मुसल्ला बिछाया, रब की बारगाह में 2-2 रकात नमाज अदा की। होती है नमाज अदा, करती है बेटियां नमाज अदा, कैसे कर लेगी जब 6000 का मेकअप ब्यूटी पार्लर से करा के आई है, वज़ू कर लेगी वो? उसने आधा दिन ब्यूटी पार्लर में इसलिए गुजारा ताकि साकिब के हाथ छूट जाए। जिसने 6000 ब्यूटी पार्लर वालों को दिए वो मगरिब की नमाज वज़ू करके पढ़ेगी, इशा की पढ़ेगी, और जो फर्जों के लिए वज़ू नहीं करेगी वो शुक्राने के लिए नहीं है ना, नहीं कर सकती। कौन करता है? जब घर से निकले थे तो घर में पलट के आए नहीं रही याद, वो चाह भी नहीं करे मैं घर चला जाएगा,
नहीं जानता वो कराएगा नहीं, वरना ये खुद डर जाएगा। ये भी नहीं चाहता मुंह धुलवाना उसको। तो ये कितनी बड़ी बेगायत है हमारी कौम में। हजरत एक जगह से प्रोग्राम से लौट रहे, आधा घंटा खड़ा कर दिया उसे, क्या मसला बहू कर रही है, दुल्हन कर रही है, बड़ी देर हो गई, क्या मसला, दुल्हन बैठ करके लाई गई थी, बोल्ट पूछे गए, चाबियां लगाई गई हैं, मैं उतरी थी, अचानक लैपटॉप शीशे से बाहर आई, पता चला दूल्हा बाहर खड़ा है, का पटवा बन के, अंदर कैमरे वाला, कभी इधर से घूम हो रहा है, कभी इधर से हटा कर जा रहे हैं। कितनी बेगायत मेरी कौम पे आ रही है। जैसे शादी की तारीख से होगी, कैमरे वाला कर दिया जाता है, उससे कहा जाता है तेरी घर की बेटियों के फोटो बना दे, घर की और फोटो वीडियो बना दी है, खास करके उसकी बना दी है, जो दिन सबसे ज्यादा सही होगी उस दिन सबसे ज्यादा कम लगता है, जब तुरंत वक्त आती है वो थोड़ा और होकर जा रहे तेरे घर पे अक्सर अभी बीवी को तूने नहीं देखा है, कैमरे वाले ने पहले देख लिया, इतने करीब से तू नहीं देखेगा, इतने करीब से कैमरे वाला देख लेता है, उनकी जमात कैमरा लगा करके सूचना का वीडियो बनाई जाती है, कभी होटल का कैमरा रोक दिया, कभी आंखों पे कैमरा रोका गया, कभी कतर का हार दिखाने कैमरा रोका गया, कभी कला दिखाने के लिए कैमरा रोका गया, और पैर खाती जाती है, तू जब वो वीडियो पर तैयार होते हैं तो चार करते हैं, यार अपनी शादी की वीडियो मुझे भी दे देना, जरा लाइके सदी करीम बैठ नहीं पाएगा ना, कैसे बैठेगा? उलमाए सुन्नत देखिए वो बैठ नहीं पाएंगे, आप ही चचा खड़े रहिए वैसे ही बैठ जाए। देखिए एक मसला, एक सुनिए सुनिए, एक मसला पहले सुन लीजिए, खुतबा सुनना वाजिब है, चाहे वो जुमे का खुतबा हो, चाहे वो ईदेन का खुतबा हो, चाहे वो तकरीर का खुतबा हो, चाहे वो शादी का खुतबा हो। इसलिए खुतबा पहले इत्मीनान से सुन लीजिए। जो लोग खड़े हैं खड़े रहने दीजिए, जो लोग बैठे हैं बैठे रहने देंगे। अब जगह इतनी नहीं है कि लोग जो खड़े हैं वो बैठ सके, नहीं हो सकेगा, नहीं हो सकेगा। अरे तो नहीं हो सकेगा ना, इतने लोगों को बैठाना नहीं हो सकेगा, यहाँ पे जगह नहीं है, आप समझ महफिल पाक में तशरीफ फरमा मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अजीज बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाब मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, गुल रुखा शहज़ादे गुलगू क़बा इमदाद कुन, गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबला-ए दी मददे, काबा-ए ईमा मददे, बगिरदा-बे बला उफ्ताद कश्ती, मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईनुद्दीन चिश्ती, क़ादिरी नारे, या गौसे आज़म ज़नम, दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्ब आलम ज़नम, बलग़ल उला बिकमालिही, कशफ़त दुजा बिजमालिही, हसनत जमीअ ख़िसालिही, सल्लू अलैहि व आलिही। करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत है, कोशिश करें उतनी आवाज के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियां निछावर करें। पढ़ें बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीइना मुहम्मदिल जूदी वल करम व आलिही व अस्हाबिही व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ अरकान कमेटी, बानियान जलसा, मुहिब्बीन इदारा, मुआविनीन इदारा और उन सभी अफराद को कि जो हुजूर की मोहब्बत में इस महफिल में चल के आए हैं।
अल्लाह करीम सबकी हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मैं गुजारिश करूँगा, कोशिश ये करें जिनके सरों पे टोपियाँ ना हों वो या तो रुमाल रखें, टोपियाँ रखें, कपड़ा रखें, हुजूर की महफिल में सर छुपा के बैठा करें। और जो जहाँ पे खड़ा है मेरी गुजारिश है जगह बैठने की मिल जाए तो बैठ जाए, वरना मैं देख रहा हूँ कि लोग दीवारों पे बैठे हैं, जमीन पे जगह नहीं तो दीवारों पे बैठे हैं। अब अगर किसी को तकलीफ है किसी से तो उसको माफ करे। वो बहुत संजीदगी के साथ बैठे रहिएगा। मिंबर शरीफ पर उलमाए अहले सुन्नत का नूरानी काफिला जलवागर है। कोशिश ये करें कि आप इनकी दुआएं लेके जाएं।